नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल मेरे पति है। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से सजा हुआ था। बड़े बड़े झूमर, रंग बिरंगी कालीनें और सुनहरे सिंहासन की चमक से दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। दरबारियों की कतारें लगी थी। कोई फरियाद लेकर आया था तो कोई इनाम की आस में। पर उस दिन का माहौल कुछ अलग था। दरबार के दरवाजे पर अचानक एक शोर उठा। एक महिला दरबार में घुसती हुई चिल्ला रही थी, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि सारे दरबारी सन्न रह गए। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन है ये औरत? इसे अंदर आने दो। महिला अंदर आई। उम्र लगभग 25 साल, चेहरे पर गुस्से की लकीरें, कपड़े धूल से सने हुए। उसके चेहरे पर आंसू और गुस्से का मिलाजुला असर था। उसने दरबार के बीच में खड़े होकर अकबर की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोली, जहांपनाह, मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे साथ हुए धोखे का बदला चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सा धोखा? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? महिला ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया और कहा, आपके सबसे भरोसेमंद मंत्री। बीरबल ने। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया, जैसे किसी ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। हर जुबान पर एक ही सवाल, बीरबल, धोखा? कैसे? बीरबल, जो अब तक अकबर के बगल में खड़े थे, शांत चेहरा लिए महिला को देख रहे थे। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि ये खेल किसने रचा है। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, बीरबल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? बीरबल ने झुककर सलाम किया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, ये सच जानने के लिए हमें इस महिला की पूरी बात सुननी चाहिए। महिला ने चिल्लाकर कहा, पूरी बात सुनोगे तो आपको खुद शर्म आएगी। बादशाह सलामत। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे शादी का वादा किया, मेरे साथ रिश्ते बनाए और फिर मुझे छोड़कर अपनी असली बीवी के पास चला गया। क्या यही इंसाफ है? सारे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या सच में बीरबल ने ऐसा किया? इतने ईमानदार इंसान पर ऐसा आरोप? अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, इस औरत का नाम क्या है? महिला ने गर्व से कहा, मेरा नाम है रूपा और मैं आज इस दरबार में अपना हक लेने आई हूं। अकबर ने गहरी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, क्या कहना है तुम्हारा? बीरबल ने सहज भाव से कहा, जहांपनाह, सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा ये औरत दिखा रही है, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो मैं इस सच्चाई को दरबार में ही साबित कर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुम बेगुनाह साबित न कर पाए तो समझ लो कि तुम्हें तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी इज्जत सब गंवाना पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, 3 दिन में सच आपके सामने होगा। दरबार खत्म हुआ, लेकिन यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बीरबल पर इल्जाम। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, इतना बड़ा आदमी और ऐसी हरकत। कोई कहता, नहीं, ये साजिश है। लेकिन एक इंसान इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान थी, बीबी अनारकली, बीरबल की असली पत्नी। उसने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में बीरबल ने? शाम का समय था। बीरबल का घर आम दिनों की तरह शांत नहीं था। दरवाजे पर भीड़ लगी थी। पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब गुपचुप बातें कर रहे थे। अंदर से ऊंची आवाजें आ रही थी। अनारकली, बीरबल की पत्नी, रोते हुए कह रही थी, बीरबल, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? तुमने सच में किसी औरत से शादी का वादा किया था? तुमने उसे धोखा दिया? बीरबल शांत थे। चेहरे पर न तो गुस्सा, न बेबसी,
बस एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, अनारकली, तुम मुझे कितने सालों से जानती हो? 15 साल हो गए हमें साथ रहते हुए। अनारकली ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? अनारकली चुप हो गई। उसकी आंखों में शक की परछाई थी, पर दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है। उसने धीमी आवाज में पूछा, फिर ये औरत कौन है? क्यों तुम पर इल्जाम लगा रही है? बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये एक खेल है, और इस खेल के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है, लेकिन मैं उसे बेनकाब करूंगा। 3 दिन बाद पूरा सच दरबार में होगा। अनारकली ने पूछा, लेकिन 3 दिन में कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन बहुत है उस साजिश का चेहरा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ रूपा अपने घर में बैठी थी। उसके पास 2 औरतें आई थी जो उसके पड़ोस की थी। अरे रूपा, तूने तो पूरा शहर हिला दिया। बीरबल जैसा आदमी, तूने तो बहुत बड़ा दांव खेला। रूपा ने गर्व से कहा, मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है। बीरबल ने मुझे धोखा दिया है, अब देखना कैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिलती है। लेकिन तभी उसके कमरे में एक परछाई आकर खड़ी हो गई। एक आदमी का गहरा स्वर गूंजा, याद रखना, तुमने जो काम लिया है उसे ठीक से पूरा करना, वरना अंजाम बुरा होगा। रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं समझ गई। वो आदमी मुस्कुराया और चला गया। उसके जाते ही रूपा ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बुदबुदाई, इतना आसान नहीं होगा बीरबल, लेकिन मुझे पैसे भी चाहिए और बदला भी। अगले 2 दिन बीरबल ने किसी को नहीं बताया कि वे क्या कर रहे हैं। वे दिन रात कहीं जाते, लोगों से बातें करते और फिर घर आकर कागजों में कुछ लिखते रहते। अकबर को भी हैरानी होने लगी, बीरबल शांत क्यों है? क्या सच में उसने? तीसरे दिन सुबह दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई यही देखना चाहता था कि बीरबल दोषी साबित होंगे या नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, आज सच सामने आना चाहिए। रूपा, तुम तैयार हो? रूपा ने आत्मविश्वास से कहा, जी जहांपनाह, मेरे पास सबूत है। अकबर ने पूछा, सबूत क्या है? रूपा ने एक कागज निकाला और कहा, यह निकाहनामा है। इस पर बीरबल के हस्ताक्षर हैं। यह खुद गवाह है कि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कागज देखा और मुस्कुराए, जहांपनाह, क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे इस सच को साबित करने के लिए? अकबर ने कहा, तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, तो पहले इस औरत से कुछ सवाल पूछने दीजिए। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल और रूपा पर टिकी थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच हमेशा खुद बोलता है। मुझे सिर्फ कुछ सवाल करने की इजाजत दें। अकबर ने सिर हिलाया। पहला सवाल। बीरबल ने रूपा से कहा, रूपा बेगम, आपने कहा कि मैं आपके घर कई बार आया, तो जरा बताइए, आपका घर किस मोहल्ले में है? रूपा ने बिना सोचे कहा, जहांगीरपुरा। बीरबल मुस्कुराए, और वहां की मस्जिद का नाम? रूपा ने थोड़ा रुककर कहा, हसन मस्जिद। बीरबल ने तुरंत दरबार के एक गार्ड को भेजा और कहा, जाओ पता करो कि जहांगीरपुरा में कौन सी मस्जिद है। गार्ड गया और कुछ देर बाद लौटा। उसने कहा, हुजूर, वहां कोई हसन मस्जिद नहीं है, वहां सिर्फ नूरानी मस्जिद है। दरबार में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। ये तो पहला झूठ पकड़ा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। रूपा, ये क्या? रूपा घबरा गई। वो, शायद मेरा मुंह फिसल गया। दूसरा सवाल। बीरबल ने अगला सवाल दागा। ठीक है, अगर मेरा और आपका निकाह हुआ था, तो निकाह के वक्त कौन कौन गवाह थे? रूपा ने हड़बड़ाकर कहा, मेरे चाचा और मेरी सहेली। बीरबल ने दरबार में आवाज लगाई, रूपा की सहेली और चाचा यहां है क्या?
अगर है तो सामने आए। दरबार में सन्नाटा। कोई नहीं आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये झूठ की दूसरी सीढ़ी है। अकबर का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा। तीसरा और अंतिम वार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं ये निकाहनामा पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कागज उठाया और जोर से पढ़ने लगे। इस निकाहनामे में लिखा है कि निकाह शुक्रवार को हुआ था, चांद की तारीख 10 को। लेकिन जहांपनाह, उस दिन मैं कहा था। अकबर ने थोड़ा सोचा और कहा, उस दिन तुम मेरे साथ आगरा के किले में थे और मैंने खुद तुम्हें 5 दिन तक अपने साथ रखा था। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। मतलब निकाह उस दिन हो ही नहीं सकता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और एक बात, जहांपनाह, इस कागज पर जो हस्ताक्षर हैं, वे मेरे नहीं हैं। दरबार के किसी कागज से मिलान कर लीजिए। अकबर ने फौरन हुक्म दिया। लिखावट का मिलान हुआ। परिणाम, हस्ताक्षर नकली थे। अकबर गरज उठे, रूपा, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाओ? बताओ, तुम्हें किसने उकसाया? रूपा कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे मजबूर किया गया। अगर मैं ये न करती तो वो लोग मुझे मार डालते। उन्होंने मुझे बहुत पैसे देने का लालच दिया था। अकबर ने पूछा, कौन लोग? रूपा ने कांपते हुए कहा, दरबार का ही एक आदमी जो हमेशा बीरबल से जलता था, महेश दास। सारा दरबार चौंक गया। महेश दास को तुरंत पकड़ लिया गया। उसने कबूल किया, हां, मैंने ही ये खेल रचा, क्योंकि बीरबल की बुद्धि की वजह से मैं हमेशा पीछे रह जाता था। मैं चाहता था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। महेश दास, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सच्चाई सामने आते ही बीरबल ने अनारकली की तरफ देखा। वो रो रही थी। बीरबल उसके पास गए और बोले, देखा अनार, भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा खो दिया होता तो मैं टूट जाता। अनारकली ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने एक पल को भी सोचा कि तुम गलत हो सकते हो। बीरबल मुस्कुराए, अगर एक पल के लिए भी सोचा तो तुम्हें यह सजा है कि आज से तुम्हें हर दिन मुझे दोगुना प्यार देना होगा। अनारकली मुस्कुराई। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। रात को जब बीरबल और अनारकली अकेले बैठे थे, बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे अनार, अगर मैं सच में दूसरी शादी कर लेता तो? अनारकली ने आंखें तरेरी और कहा, तो फिर ये मत सोचो कि तुम्हारा नाम इतिहास में बुद्धिमान मंत्री के रूप में लिखा जाता। फिर लिखा जाता बीरबल, जिसे उसकी बीवी ने दरबार में ही पीट कर भगा दिया। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।